प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम विकास हुआ सर। मैं रांची झारखंड से हूँ और पिछले 11 महीने से मैं आपको सुन रहा हूँ। मेरा प्रश्न सर आज के सत्र से रिलेटेड है। जो आपने ये सर बोला है कि जब केंद्र बेचैन है तो उसकी कल्पना भी और अधिक बेचैन होगी, और इसमें कि हम बेचैनी को परख परख के ही चैन मिलेगा। तो क्या सर हम लोग है ना ऐसे ही, क्या चैन ही बेचैन है, फिर इस तरह से कह सकते हैं? और इसी तरह बेचैन मतलब हम लोग बेचैनी में ही हम लोगों का मतलब ये जीवन काल जो है वो समाप्त हो जाएगा? क्योंकि जैसे मतलब ये हम इस सेंस में पूछ रहे हैं कि ताकि जैसे पहले जब हम आपको आज से पहले सुना करते थे तब भी हम बेचैन ही थे। लेकिन आज बस वो है ना तल बदल गया है। बेचैन आज भी हैं हम लोग, वो चैन नहीं मिल रहा है। तो क्या जो हमारी आज के डेट में बेचैनी है जिस तल पे, वही चैन है? वही अगर चैन है तो फिर तो सब समाप्त हो गया ना, सब रुक गया। हम्म। सब आपके चुनाव की बात है। हम्म? आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये मैं नहीं तय कर सकता, कोई नहीं तय कर सकता, ये आपको ही तय करना है। बेचैनी जितनी गहरी होती है वो अपने लिए उतने ही ऊंचे चैन की कल्पना कर लेती है। बेचैनी जितनी कुरूप होती है वो अपने लिए उतनी ही सुंदर चैन की कल्पना कर लेती है। उसमें आकर्षण होता है। उस आकर्षण के सामने घुटने टेकने हैं कि नहीं, वो आपका चुनाव है। हम्म? हाँ सर, वो तो चुनाव तो है, लेकिन सर वही बीच में दो रास्ते होते हैं ना, कि आकर्षण तो रहता है बट है ना, एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है, एक उससे कम का आकर्षण होता है। बट है ना, जैसे ही अगर कोई भी एक चीज हम लोग पकड़ेंगे, लेकिन वहां पे मतलब वहां पे भी है ना वो बेचैनी ही रहता है। वो एक कल के लिए वो चैन भी हो सकता है बट बेचैन भी होता है। क्या बोलना चाहते हैं, साफ बोलिए। जैसे सर मान लीजिए जैसे कि अभी है ना, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे आज से 11 महीने पहले जैसे हम आपको पहले यूट्यूब के माध्यम से सुना करते थे। आज हम आपके सत्र को ज्वाइन किए, बहुत सारी चीजों में है ना एक क्लैरिटी आया। क्लैरिटी आने के बाद है ना धीरे से है ना एक तल तो बदला ही है। लेकिन उस तल के बदलने के बाद ऐसा आज के डेट में फील होता है कि हाँ, ये तल तो बदला है और उसमें जो भी चीजें आ रही हैं उसके साथ भी है ना वो बेचैनी है कुछ ना कुछ। तो आपको क्यों लग रहा है कि आपके पास अब जो चीज आएगी उसमें पूरा चैन होगा, ये क्यों लग रहा है? जिस जो चीजें आ रही हैं उनमें कुछ ना कुछ बेचैनी है, तो उनसे आगे की चीजों पे जाइए। हाँ सर, वही। तो क्या ये बेचैनी ही एक तरीके से एक चैन का रूप है? तल है, आप ऊपर बढ़ रहे हैं। बेचैनी में जो बेहोशी है वो कम होती जा रही है। जी जी। हाँ, वो बेहोशी कम हो रही है। जी। बेहतर देख पाएंगे कि हाँ, बेवकूफ़ी हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है जो आखिरी सांस तक चलती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अब जो मेरे पास है वही सर्वश्रेष्ठ है और अंतिम है। हम्म? जो होगा उससे लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। 11 महीने नहीं, 11 साल नहीं, आप 110 साल जी गए तो 110 साल। इसका मतलब वही है कि सर जो बेचैनी और चैन के बीच में एक बेहोशी है, उसका लिमिट है ना हम लोगों का कम होता जाएगा। जैसे भी आप कहना चाहें, जैसे भी कहना चाहें। नींद होती है ना, जी तो बहुत गहरी नींद होती है, कम गहरी नींद होती है, अध जगे होते हैं, फिर जग जाते हैं कई बार तो भी थोड़ा सा हल्की खुमारी होती है, और फिर एक होता है संपूर्ण जागरण। डिग्रीज होती हैं ना। जी जी। हम्म। दर्द भी वैसा ही होता है। एक दर्द इतना गहरा होता है कि बेहोश हो जाएं, एक दर्द होता है कि बस चीख रहे हैं, एक दर्द होता है कि चल नहीं सकते पड़े हैं,
एक दर्द होता है कि है दर्द पर काम कर रहे हैं, एक दर्द होता है कि पता ही सिर्फ तब चलता है जब थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो है दर्द। डिग्रीज होती है। तो उस डिग्री को सर कम करने का मतलब क्या, ये तर्क और कुतर्क करते रहना होता है, या मतलब वो अपने आप है ना एक ऐसा पड़ाव आता है कि वो कम हो जाता है? आगे क्या आता है क्या नहीं आता है, न पता न उसका कोई भरोसा दिलाया जा सकता है। हम्म? अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ आप अपने लिए जो जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, जो जो बंधन तैयार कर रहे हैं, उनको खुद ही देखिए ध्यान से। आपके सब सवालों में भविष्य का आश्वासन मांग रहे हैं आप। आपकी अभी जो स्थिति है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, और उससे बेहतरी क्रमशः ही होगी। अचानक से कोई चमत्कार नहीं हो जाना, किसी दिन कोई चमत्कार नहीं हो जाना। चमत्कार या अकस्मात पूर्ण मुक्ति, इसकी उम्मीद भी वही करते हैं जिन्हें अपने बंधनों के जोर का पता नहीं होता। आप मेरे पास आए, मैं आपको बोलूं कि आपको बोन मैरो का कैंसर है, मैं कहूं कि कल ये कुछ आप और टेस्ट हैं ये करा के लाइए, और अभी के लिए ये गोलियां ले लीजिए, और आप कहें अच्छा गोली दे दी है तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि आप अपने मर्ज की गहराई से परिचित ही नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि बोन मैरो कैंसर क्या होता है। जो समझेगा वो कहेगा मेरे लिए इतना ही काफी है कि दर्द थोड़ा सा कम हो जाए, जिंदगी थोड़ी सी बढ़ जाए। जो अध्यात्म में आए और कहे कि 2.5-3 घंटे में हो जाएगी मुक्ति, कोई क्रैश कोर्स है? कोई कॉन्सिक्रेटेड वाटर वगैरह हो, ऐसे छीका मार दीजिए तो जल्दी से हमारा काम हो जाए। इसका मतलब है वो समझ ही नहीं रहा कि माया किस कैंसर का नाम है। तभी वो इस तरह की उम्मीदें रख सकता है कि कैंसर तो फिर भी हो सकता है कि पूरे तरीके से क्योर हो जाए, माया पूरे तरीके से कभी नहीं होती। वो बस रेमिशन में जाती है, और थोड़ा सा गड़बड़ कर दो वापस आती है। वहां ये सब सवाल पूछना और दिन गिनना या कैलेंडर के पन्ने पलटना कि 4 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए, मतलब माया को बहुत हल्के में ले रहे हो। कोई चूरन वाला खेल है? हम्म। ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी कहीं बाबा जी की चूरन ही चाट रहे होगे, क्योंकि वहां पर त्वरित समाधि लगती है। अभी दोनों लौटना शुरू कर देंगे। मुझे ये बड़ा मजेदार लगता है। तुम 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो,
जिन्होंने 50 साल तक बेवकूफ बनाया, उनसे कभी जाकर नहीं पूछते कि 30-50 साल बेवकूफ बनाया और जो चीज देने का वादा करा था वो कब दोगे? हम्म? इतनी सारी बेड़ियां पहना दी इतने दशकों में, और कहा था कि बेड़ी पहन लोगे तो अमृत बरसेगा। वो अमृत कब बरसेगा? उनसे कभी नहीं पूछते। और यहां आते ही बिल्कुल ऐसे हिसाब किताब। देखिए जी, 5 महीने हो चुके हैं, वो एनलाइटनमेंट अभी तक नहीं आया। 5 महीने, पूरे 5 महीने बीत गए हैं। नहीं, 11 11 महीने, 11 महीने हो गए, एनलाइटनमेंट नहीं आया। आओ और सूद समेत वापस मांगो, ब्याज वाज सब कुछ, कि 11 महीने हो गए, एनलाइटनमेंट नहीं दिया। पिछवाड़े में मूली लगी हुई है कि उखाड़ लेंगे, एनलाइटनमेंट है। हाँ, वहां 30 साल 50 साल में भी नहीं पूछने जाते, यहाँ 11 ही महीने में टीटू की जान लेंगे क्या? 11 महीने बिता दिए। बेकदरी है, बस बेकदरी है। वहां हिम्मत ही नहीं पड़ेगी जाके पूछने की। वहां जाके पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जी, आपने इतनी बार कथा में बैठाया है और हर बार बोला है कि अब तुम्हारे ऊपर ये इनकी इनकी कृपा हो गई, और मैं तो तब भी झुन्नू हूं, इतनी कृपा के बाद भी। जाके पूछा कभी परिवार से, माँ बाप से, जहां से शिक्षा मिली है, जहां से दुनिया भर के प्रभाव और संस्कार पड़े हैं, उनसे कभी जाके पूछा कि जो जो बातें बोली थी कि ऐसा करो ऐसा करो, हमने सब करा, हमें मिला क्या? वहां कभी पूछते हो? पर यहां के लिए अलग मानदंड होते हैं, यहां के लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। 11 महीने बीत गए, देखिए। इससे ज्यादा थैंकलेस जॉब नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक तरीके से रहा जा सकता है कि हंस लो, अपने ही ऊपर हंस लो। कोई आपको आपकी पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाए रहा, आप उससे जाकर के कभी सवाल नहीं करते। आपको उससे कोई समस्या भी नहीं है। सही बात तो ये है। पर मैं आपको ये बता दूं कि उसने आपको बेवकूफ बनाया है तो आपको मुझसे समस्या है। हाँ? मैंने बेवकूफ नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ बताया है कि उसने बेवकूफ बनाया है। तो इसलिए आपको मुझसे समस्या है, क्योंकि मेरे बाद ही आपको पता चल गया कि आप बेवकूफ हो। बेवकूफ आप हमेशा से थे, पर आपको ये कोई बताने वाला नहीं था कि आपको लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आपकी गाड़ी मजे में चल रही थी। मैं विलन इसलिए हूं क्योंकि मैंने आकर के बता दिया है कि देखो भाई, तुम्हारा रोज रोज बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अब बड़ा क्रोध है, जैसे मैंने बेवकूफ बनाया हो। फिर इतना ही नहीं, अब तुम्ही ने बताया था ना कि बेवकूफ बन रहे हैं, तो बताए हुए 11 महीने बीत चुके हैं। बताओ हम अभी भी बेवकूफ क्यों हैं? मैं क्या करूं? ये ऐसी सी बात है कि कोई चला जा रहा हो स्कूटर पे, बाइक पे,
जुन्नू, उसको बोलो कि भाई तेरा स्टैंड ऊपर कर ले। वो ऊपर भी ना करे और आगे जा करके गिर जाए, और फिर तुमसे बोले रुको रुको, तुम ही को मारेंगे। बोले काहे को मार रहे हो? बोले जब तूने बताया तो फिर तूने स्टैंड उठा भी क्यों नहीं दिया? बोले क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि स्टैंड लटका हुआ है। पता किसको था? तो जिम्मेदारी भी किसकी है? तेरी है। तू ही आकर के स्टैंड ठीक भी कर। मैं बताना ही छोड़ दूंगा। लोगों की कम्युनिटी पर आते हैं। आचार्य जी, आपको 7 महीने से सुन रही हूं, आपकी सारी बातें सब समझ में आती हैं, और एक ही बात तो आप बोल रहे हो ना कि प्रकृतिस्थ होकर जियो। सारी बात हमें समझ में आती है, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी नहीं बदली। अब मैं उनका खोलता हूँ, परसेंटेज देखता हूँ, कभी -24 है, कभी -2 है, कभी 18 है, कभी -2.25 है। और दावा क्या है? आपकी सारी बातें दीदी अपनी प्रजाति की लाज रखो। तुम होमोसेपियंस कहलाती हो। सेपियंस से आशय होता है बुद्धिमान। वहां लिख रही है 7 महीने से सारी बात समझ में आती है। सारी बात समझ में आ रही है तो ये 2.5 और 4 और 18 ये परसेंटेज कहां से आ गया? और हम ही को बता रही हैं। आपने कुल इतना ही तो बताया है ना, प्रकृतिस्थ होके जियो। अब मैं पूरी तरह प्रकृतिस्थ हो गई हूं। मैंने क्या हो गई हो? क्या कर डाला? डर लगता है पढ़ के। मेरे नाम पे पता नहीं क्या चल रहा है, कल अखबार में छपेगा। और कुछ? नहीं सर। ठीक है। जी,